हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल और आर चैनल। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ सभी के सभी उन बच्चों को जिन्होंने क्लास 12 के एग्ज़ाम्स इस साल क्लियर किए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करे हैं। और अब बहुत सारे बच्चे जो हैं और वो सब बच्चे जो हैं वो अब जा रहे हैं डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन लेने। तो आप डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में आप जो एडमिशन लेने जा ही रहे हैं तो एडमिशन करवाने के बाद भी बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे कैसे होगा, हमारी क्लासेस किस तरीके से होंगी, हम नोट्स कैसे बनाएंगे, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। और तो और बच्चों को सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि कॉलेज में होती है शॉर्टेज। ये शॉर्टेज क्या होती है, अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, अगर हम बीमार हो गए तो हमारी अटेंडेंस कैसे पूरी होगी, या हमारे मार्क्स मेजर माइनर के एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, या टाइम टेबल कैसा होगा, मतलब कैसे आता है, हम कैसे चेक कर पाएंगे, हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, कैसे कर पाएंगे। तो जिन बच्चों को ये एक्साइटमेंट है या जिन भी बच्चों को ये डाउट्स हैं वो सब डाउट्स हम क्लियर करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड, फिर टाइम टेबल कि आपके डिपार्टमेंट्स कौन से होंगे, अटेंडेंस किस तरीके से होती है, शॉर्टेज क्या होती है, किस तरीके से आप शॉर्टेज अवॉइड कर सकते हो, आपकी रोल नंबर्स, आपकी सेक्शंस वो कहाँ पर आएंगी, वो आपको कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, क्लासेस कहाँ पर होंगी, कितने बजे होंगी, वो सब आपके टाइम टेबल पे मेंशन होगा, वो किस तरीके से होगा, क्लासेस एंड लेक्चर्स को किस तरीके से अटेंड करना है, नोट्स कहाँ से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, बुक्स रिसोर्सेज क्या यूज़ करनी है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, इंटरनल एग्ज़ाम्स या फिर जिन्हें हम माइनर एग्ज़ाम्स कहते हैं वो क्या होते हैं, मेजर एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, या जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स जिन्हें हम कहते हैं वो क्या होते हैं, स्टूडेंट पोर्टल क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, आपका रिज़ल्ट आप कहाँ देख सकते हो, स्टूडेंट हेल्प के लिए ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे वो कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, सेमेस्टर्स में किस तरीके से चलता है, सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरी कैसी होती है, प्रैक्टिकल कब शुरू होते हैं, इंटर्नशिप कब होती है, और कॉलेज की डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कॉलेज में भी बहुत सारी डिफरेंट रिसोर्सेज जैसे कि लाइब्रेरी है, ब्राउजिंग सेंटर है, आपके पास कॉन्फ्रेंस हॉल है, डिफरेंट रिसोर्सेज आपके पास कॉलेज में अवेलेबल हैं। जो तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम सबसे ज़्यादा, मैं आपको पहले बता दूं कि हम जीजीएम साइंस कॉलेज को रेफरेंस में लेकर हम पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जीजीएम साइंस कॉलेज में देखिए आपकी यूनिफॉर्म कुछ इसी तरीके की होगी। बॉयज़ के लिए वाइट शर्ट्स एंड ब्लैक पैंट्स होगी और गर्ल्स आप वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ, या फिर आप सलवार कमीज़ पहन सकती हैं, या फिर वाइट आप सूट पहन सकती हैं। तो उसके बाद जो आपका आईडी कार्ड है, वो जो आईडी कार्ड आपका है वो आपको स्टूडेंट हेल्प ग्रुप्स के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपके स्टूडेंट हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, यानी कि आपके कुछ व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं थ्रू लिंक शेयरिंग और समथिंग। तो आपका जब कॉलेज से आपके जो आईडी कार्ड्स हैं वो आपको अपनी लाइब्रेरी से कलेक्ट करने होते हैं। तो जब भी आपका वो टाइम आता है कि आपको लाइब्रेरी से आपके कार्ड आ गए हैं, फुली प्रिपेयर्ड है, तो आपके उन ग्रुप्स में मैसेज आ जाता है। उसके अलावा आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर, एग्जामिनेशन पेपर्स जो होते हैं, जहाँ से आपको एग्जामिनेशन पैटर्न का पता लगता है कि इस तरीके से एग्ज़ाम्स होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपके स्टूडेंट हेल्प ग्रुप्स में ही आते हैं। उसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो आपके स्टूडेंट हेल्प ग्रुप्स जो व्हाट्सएप पे बने होते हैं उस पर शेयर की जाती है। जैसे कि टीचर जिस दिन एब्सेंट है तो आपको टीचर भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आज मैं नहीं आने वाला हूँ या नहीं आने वाली हूँ, तो उससे भी आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो आप उसी हिसाब से अपनी क्लासेस को प्लान कर सकते हैं कि आपको जाना है, नहीं जाना है, या और कुछ। ठीक है, इसके अलावा आपका स्टूडेंट हेल्प ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट येस कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो कि अननेसेसरीली बच्चे बना देते हैं, तो आप उन ग्रुप्स को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है टाइम टेबल, उसे डिस्कस करते हैं। देखिए जीजीएम साइंस कॉलेज की वेबसाइट, आप गूगल पे टाइप करेंगे जीजीएम साइंस कॉलेज, वहाँ पर आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ आपको नोटिस बोर्ड मिलता है। जब भी आपका टाइम टेबल आता है तो आपके नोटिस बोर्ड पे जो आपका टाइम टेबल है वो आप देख सकते हैं। आपके ऑड एंड इवन सेमेस्टर्स होते हैं, लाइक 1, 3, 5, 7 दीज आर ऑड सेमेस्टर्स एंड 2, 4, 6, 8 दीज आर इवन सेमेस्टर। तो ऑड एंड इवन सेमेस्टर की क्लासेस ही चलती हैं। देखिए अब वो नोटिस बोर्ड पे आपका टाइम टेबल आ जाएगा। टाइम टेबल पर आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, टाइम टेबल पर आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं अपनी। क्या क्या, सबसे पहली चीज़ आपकी क्लासेस होनी कहाँ है, तो वहाँ पर रूम्स लिखे होते हैं आपके कि कौन से रूम है, कहाँ पर आपकी क्लासेस होंगी, टाइम लिखा है, पीरियड लिखा है, आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी क्लास कब पर है। दूसरी चीज़ है सेक्शंस एंड रोल नंबर। तो क्लासेस में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, इसी कारण सबसे पहले तो आपके उसी नोटिस बोर्ड पर आपके रोल नंबर्स आ जाते हैं सभी बच्चों के। बहुत सारे बच्चे होने के कारण आपकी सेक्शंस डिवाइडेड होती हैं, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, तो टाइम टेबल पे वो लिखा रहता है हमेशा कि आपकी सेक्शन
कौन सी है और आपकी क्लास कहाँ पर है, क्या टाइम है, टाइमिंग विद क्लास कहाँ पर है, वो सब लिखा रहता है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आप JGM साइंस कॉलेज की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है, जो आपकी इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जिन्हें हम माइनर एग्ज़ाम्स भी कहते हैं, वो एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो आपके कॉलेज की तरफ से लिए जाते हैं। कम मार्क्स के ही होते हैं। अगर 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल का एग्ज़ाम है तो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। वो आपके सिलेबस पे लिखा रहता है कि माइनर या इंटरनल कितने मार्क्स का है। हमेशा उसकी टाइमिंग जो होती है वो 1 आवर ही होती है, चाहे जितने भी मार्क्स का हो। इंटरनल जो है उसके लिए आपकी शॉर्टेज वगैरह की वजह से आपके वो कैंसिल हो सकते हैं, पर आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं, आप उन्हें अपने शॉर्टेज का रीज़न की मेडिकल रीज़न है विद प्रूफ वगैरह आप अगर अपने दिखाएंगे तो वो आपको दोबारा री एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। पर मेक श्योर कि आपकी अटेंडेंस फुल ही हो, आप ज़्यादा छुट्टियां ना करें। अगर आप बिल्कुल भी कॉलेज नहीं जाएंगे तो आपकी शॉर्टेज ही है, तो आपका कोई चांस ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम दे सकें। आप फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ क्लासेस लगाई हैं और बीच में मिस हो गई हैं तो आप फिर रेगुलरली क्लासेस लगाकर उस शॉर्टेज को फुलफ़िल कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसी के साथ अटेंडेंस एंड शॉर्टेज का पॉइंट भी आई थिंक यू हैव डन, आपने क्लियर कर लिया। वहाँ पर क्लियरली लिखा है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जब आप चेक करते हैं तो वहाँ पर क्लियरली लिखा रहता है कि आपकी 75% अटेंडेंस जो है होनी चाहिए और उससे अबव ही होनी चाहिए। अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट इन द एग्जामिनेशन। तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है अदरवाइज़। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए, डिपार्टमेंट्स, क्लासेस, लेक्चर्स, नोट्स एंड बुक्स। तो देखिए, डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, जो भी मेजर सब्जेक्ट है ना, आप उसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं एंड ऑल योर मेजर इन्फॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट ओनली। ठीक है, उसी डिपार्टमेंट से आपको ज़्यादातर कंसर्न कनेक्टेड रहना होगा, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन भी उसी डिपार्टमेंट से मिलेगी। तो GGM साइंस कॉलेज के ही पोर्टल पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको एक डिपार्टमेंट सेक्शन दिखेगा। वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, HODs हैं, टीचर्स हैं, उनकी प्रोफाइल्स जो हैं वो उन्होंने लगाई हैं कि वो क्या जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वट एवर द टीचर हैज़ पोस्टेड। हम कुछ देखेंगे जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैंने कुछ ही देखे हैं बीच में आपको दिखाने के लिए कि फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में ये टीचर्स हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये टीचर्स हैं, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में ये टीचर्स हैं। बाकी आप खुद से भी अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी आपको वो टीचर्स तो कॉलेज में जब पढ़ाएंगे तो वो दिखेंगे ही। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो ये देख सकता है। दूसरी चीज़ आपका आ जाता है क्लासेस एंड लेक्चर्स। क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करें। नोट्स जो हैं वो आप अपने जो टीचर्स जो भी कुछ पढ़ाते हैं ना, उस टाइम पे आपको लगेगा कि ये लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी कुछ आपके टीचर्स आपको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, आप उसे मन लगाकर अच्छे से बनाएं और अपनी जो भी क्लास में लेक्चर के दौरान ही जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसे नोट डाउन कर लें। ऐसा ना करें कि आप रफ नोटबुक पे कर रहे हैं। एक डेडिकेटेड नोटबुक लगाइए हर सब्जेक्ट के लिए और उसे अच्छे से लिख लीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली वहाँ से देख सकें। डिफरेंट सोर्सेज गूगल से सर्च करिए, NCERT से करिए, गूगल स्कॉलर से करिए, डिफरेंट बुक्स से कंसर्न करिए। जो भी बुक्स आपके टीचर्स आपको रेफ़र करते हैं उन बुक्स को पढ़िए और अपने नोट्स को बेस्ट नोट्स बनाइए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आपको डिफरेंट जगह वेंडर ना करना पड़े, यहाँ वहाँ डिफरेंट सोर्सेज को ना देखना पड़े। क्लासेस के साथ साथ ही आप अपने सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं उन्हें कंपाइल कर लीजिए, उन्हें तैयार कर लीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम्स का टाइम आए उस समय आपको इस तरह से फ्रस्ट्रेशन ना हो। सिलेबस जो हमें मिलेगा कलस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के पोर्टल पर, क्योंकि साइंस कॉलेज कलस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इस तरीके से हम सर्च करेंगे, कलस्टर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाएंगे और फिर जब पोर्टल ओपन होता है तो ऊपर आप नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। ये बहुत सारी नोटिफिकेशंस हैं। यहीं पर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आता है, आपकी डेट शीट एक्सटर्नल की भी आती है। अब यहाँ पर आप देखिए UG सिलेबस NEP हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ सिलेक्ट करके हम डिफरेंट सिलेबस देखेंगे। डिफरेंट सिलेबस यहाँ पर सेमेस्टर मेंशन है, डिपार्टमेंट मेंशन है, सब्जेक्ट भी मेंशन है। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री, कोर्स टाइप MD है यानी मल्टी डिसिप्लिनरी, वैल्यू एडिड, मेजर माइनर, कोर्स कोड, कोर्स का टाइटल, थ्योरी या प्रैक्टिकल क्रेडिट्स और डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसी तरीके से नीचे आपको पेजेस 1 2 3 4 आप चेंज करके चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर्स का निकाल सकते हैं। ये हमने जनरल रखा है इसलिए फर्स्ट शो कर रहा है सिर्फ। अब लेट मी सर्च केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री सर्च किया तो सेमेस्टर फर्स्ट का बायोकेमिस्ट्री ये आ गया, मेजर माइनर स्किल MD सभी कोर्सेज आ गए यहाँ पर विद कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड ऑल। ठीक है, थ्योरी है, ठीक है, प्रैक्टिकल का सिलेबस भी यहीं पर मिलेगा हमें। उसके बाद मैंने सेकंड पेज किया तो सेमेस्टर सेकंड के आगे सारे सेमेस्टर सेकंड थर्ड, स्किल एनहेंसमेंट, माइनर, थ्योरी, मेजर, ये सब पेजेस हमारे पास
ओपन अप हो गए हैं केमिस्ट्री के लिए। अब नीचे आप देख सकते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी सैटरडे संडे ऑफ रहता है, यानी कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सैटरडे और को छुट्टी होती है, मतलब साइंस कॉलेज में भी सैटरडे को छुट्टी होती है। तो आपको सिर्फ फ्राइडे तक ही कॉलेज आना है और बाकी की हॉलीडेज़ बीच में हो गई तो वो बात अलग है। तो ये है आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस। अब यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन एक आपका पोर्टल बनता है जहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो अपलोड होते हैं, ठीक है। तो आपको रोल नंबर यहाँ पर डालना होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी निकाल सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मार्क्स देख सकते हैं, आप अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। आपका स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पे आपके मेजर माइनर मार्क्स सब कुछ वहीं पर होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपका प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह। अब ये आपका जो है ये हम एक सिलेबस ओपन करके दिखा रहे हैं, यहाँ से आपको एग्जाम के पैटर्न का बहुत कुछ पता लगता है। लाइक ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6 सेमेस्टर का सिलेबस, माइनर का टाइम, मेजर का टाइम मेंशन है, क्रेडिट्स मेंशन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्स कोड, टोटल मार्क्स, माइनर के मार्क्स, मेजर के मार्क्स मेंशन है, सिलेबस मेंशन है, और यहाँ पर पेपर का जो पैटर्न है वो मेंशन है कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम किस तरीके का होता है, उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी होती है, 80 मार्क्स का है, और इंटरनल एग्ज़ाम 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपका पार्ट ए पार्ट बी है, लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स, तो इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है, हर पेपर के हर सब्जेक्ट के सिलेबस में ये लिखी होती है एंड ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ओके, फिर नेक्स्ट जीजीएम साइंस कॉलेज का जो पोर्टल है यहाँ पर हम देखेंगे कि अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपकी रिसोर्सेज की बात है। अगर आप लाइब्रेरी की रिसोर्सेज यहाँ देख रहे हैं, जैसे हमने ओपन किया जीजीएम साइंस कॉलेज पोर्टल, हमने ओपन किया, वेट थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, तो ये पोर्टल आपका जो है वो ओपन हो जाता है, ये आपका आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। रिसोर्स देखेंगे, डिजिटलाइज बुक्स हैं, डिजिटल जर्नल्स हैं, हाउएवर ये लिमिटेड ही हैं, सब सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। फिर उसके बाद हम डिफरेंट चीज़ें और क्या देख सकते हैं, ई लाइब्रेरी से हम वेरियस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, वेरियस रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। देन कम्स ई कंटेंट में हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट चीज़ें हैं। हाउएवर ये आज के सिलेबस से रेजोनेट इतना नहीं करती हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं मिलती होगी, लेकिन किसी दूसरे सेमेस्टर से मिलती होगी, तो ये काम आ सकता है हमारे, मतलब हम ये रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रिसोर्सेज हैं, मैंने पढ़ी हैं खुद भी, तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपके किसी भी सिलेबस के किसी भी टॉपिक से मिलती है तो आप यहाँ से भी ज़रूर पढ़ें। फॉर एग्जांपल हम वन खोल के देखते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो चुका है, लेट्स सी, दिस इज़ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स। ये है फिशेज़ में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एव्स बर्ड्स में, मैमल्स में। तो ये डिफरेंट डायग्राम्स काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप अपने लेवल पर भी देख सकते हैं। देन द फाइनल आपका जो है कि हर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होंगे उसके बारे में ये डिटेल है, और आपका जो प्रैक्टिकल्स हैं वो फर्स्ट ईयर में होते नहीं हैं, लेकिन मतलब फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स नहीं है, मैथ्स के कोई प्रैक्टिकल होते नहीं हैं, बाकी आप इससे देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स जो भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे वो कंप्लीट कर दिए हैं, और अगर कोई डाउट होगा तो आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी विद स्टडी कंटेंट।